रानू चिड़िया बहुत गरीब थे। उनके छोटे छोटे दो बच्चे रहते थे। चिड़िया के बच्चे अभी अंडे से बाहर ही निकले थे। पहले ही चिड़िया का पति मर चुका था। गरीबों के कारण उनके एक समय का खाना भी नहीं मिलता था। गुड़िया बेटी, अगर हम सबको खाने के लिए नहीं मिला तो हम सब भूख से मर जाएंगे। तुम्हारा भाई अभी कुक्कू भी बहुत छोटा है। कालू आओ और गोरी आंटी हमारे पड़ोस में रहते हैं, उनके पास जाए, वह हमारी मदद जरूर करेगा। नहीं गुड़िया बेटी, मुझे नहीं लगता वह कौवे हमारी मदद करेगा, मगर मैं एक बार फिर जाकर देखा हूँ। ये कहते हुए रानू चिड़िया पड़ोस के कौवे के घर जाते हैं। रानू चिड़िया दरवाजा बजाने ही वाले थे कि अंदर से आवाज आते हैं, सुनो कालू जी पड़ोस में रहती है ना चिड़िया, वह अगर कुछ मांगने के लिए आएगा तो उसे हम भगा देंगे, मगर पहले से ही तैयार रखना उन भिखारी को भीख। गोरी तू चिंता ना कर, मैं उन गरीबों को कुछ नहीं देने वाला। रानू चिड़िया बड़ा से यह सारा बात सुन रही थी। रानू चिड़िया उदास हो जाती है, मुझे तो पहले ही पता था कि यह कौवा कहाँ किसी का मदद करने वाला है। मैं भी गुड़िया के बातों में यहाँ चली आई। फिर वह चिड़िया अपने घर जाने लगता है। मामा क्या हुआ? कालू अंकल मिले घर पर? हाँ गुड़िया बेटी, वह कौवे घर पर ही थे, मगर उनकी सच्चाई भी मालूम हो गई। वह कौवे हमसे बहुत नफरत करते हैं। सूर्य आज के बाद तुम वहाँ मत जाना, माफ कर दे, मैं ही आपको जिद क्यों वहाँ जाने के लिए, उसके बाद मैं भी चाहे हम भूखे ही मर जाएं। फिर रात हो जाती है। मामा चर में बैठकर वह अपने बच्चों को पानी पिलाकर ही सूत देते हैं। अगले दिन सुबह रानू चिड़िया अपने बच्चों को घर पर ही छोड़कर जंगल में निकल जाता है। मिट्ठू भैया जैसा भी काम हो मुझे दिला दो, मैं कर लूंगी, मेरे बच्चे बहुत दिनों से भूखे, परसों मेरे साथ चल ना चल, मालिक कोई ना कोई काम जरूर देगा। ऐसे रानू चिड़िया को मन को कुछ तसल्ली देता है। वह दूसरे दिन मिट्ठू तोता के साथ काम पर चले जाते हैं। चिड़िया का बेटा था इसलिए वह अपने साथ कुक्कू को ले जाती है। अरे इस छोटी बच्ची को घर पर छोड़कर आना था, ये बच्चा यहाँ पर रहेगा तो तुम काम कैसे करोगी? मैं काम पूरा चाहिए जी, मैं कल से नहीं लाऊंगी, बस आज मुझे काम पर रख लीजिए। चलो जाए सुखिलो कोडिया काटना शुरू कर दो। फिर रानू चिड़िया अपना बैठा देती है और चिड़िया अपने काम करने लगते हैं और खुद लड़कियां काटने लगते हैं। सुबह से दोपहर हो जाती है। चल आराम से बैठा नारियल पानी पी रहा था। पप्पू को उसे देखकर नारियल पानी पीने का इच्छा होती है। मामा मामा मुझे नारियल पानी पीना है। जो चल अंकल बड़े मटके में पी रहे हैं। नहीं पप्पू बेटे, वह अपनी बड़े आदमी के लिए है, उसे बच्चे नहीं पीते बल्कि बड़े पीते हैं। लंच टाइम खत्म हो गया, जल्द लग जाओ। फिर से अपने काम पर लग जाती है। चल वह नारियल पानी पीकर वाहन फेंक देता है। फिर वह कुक्कू वह नारियल पानी उठाकर बड़े मजे से पीने लगता है। ये पानी तो बहुत अच्छा था, मैं इस फेंकूंगा नहीं, अपने घर ले जाऊंगा और अपने आंगन में लगाऊंगा। फिर चिड़िया और उसकी माँ अपने घर जाने लगता है। कुक्कू बेटा इसे फेंक दो, इससे नारियल का पेड़ नहीं हो, आप इसे देखना, हमारा पेट बहुत बड़ा होगा। फिर छोटा पप्पू अपने घर के बाहर उसे पेड़ को लगा देता है। फिर वह सब सो जाते हैं। फिर वह बाहर जाकर अपने पेड़ को देखा है। वह खुशी खुशी अपनी मामा को आवाज देकर बोलता है, मामा जल्दी उठो और बाहर देखो, हमारा नारियल का पेड़ लग गया है, वह तो बहुत बड़ा हो गया है। बेटा ऐसा नहीं होता है, एक रात में इतना बड़ा नहीं हो सकता है, और तुम्हारा नारियल का पौधा तो होगी ही नहीं सकता है, फिर बाद कहाँ से होगा? मामा छोटा भैया सच कहा रहा है, बाहर नायर का पेट बहुत बड़ा हो गया है। फिर मामा चिड़िया अपने बच्चों के साथ उड़ती हुई बाहर आती हैं। उसे भी अपनी आँखों पर यकीन नहीं होता है। वह
वह चौंक जाती है, भला ये कैसे हो सकता है, नारियल का पेड़ भला यहाँ कैसे होगा क्या ये कोई सपना तो नहीं है, नहीं ये कोई सपना नहीं है जी, प्रेम से तुम्हारे बच्चे ने यहाँ मुझे लाया तो मुझे तो होना ही पड़ा चिड़िया, मैं एक जादुई नारियल पेड़ हूँ, जितनी नारियल चाहे उतनी तोड़ सकती हो, मैं कुछ नहीं करूँगा। चिड़िया नारियल तोड़ने के लिए पेड़ पर चलती है, चिड़िया जैसे ही एक नारियल तोड़ता है वहाँ दूसरा तीसरा नारियल रुक जाता है, फिर मामा चिड़िया ढेर सारा नारियल तोड़ लेता है और उसे जाकर बाजार में भेज देता है, अच्छे खासे पैसे कमाती हैं। इसी तरह चिड़िया के हालात दिन पर दिन सुधर गया। कालू वह चिड़िया तो बहुत अमीर हो गई है, देखा नहीं उसने अपना घर पक्का बना लिया है। गोरी वह नारियल पानी बेचने का काम है, उसके घर में एक जादुई नारियल का पेड़ है। अच्छा तो ये राज है, मैं इसीलिए सोचता था एक पेड़ पर इतनी नारियल कैसे लग सकता है, अमीर हो जाएगी, चलो हम रात के पेड़ काट देते हैं। ठीक है कालू जी चलो, ऐसी योजना बनाकर वह दोनों रात को पेड़ काटने चले जाते हैं। वह जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ को करने लगते हैं, नारियल का पेड़ बहुत गुस्सा हो जाता है, वह उसे मारता है। ये सुनकर रानू चिड़िया बाहर आ जाती हैं, चिड़िया हमें बचाओ, ये पेड़ हमें जान से मार देगा। नहीं चिड़िया, ये दोनों हमें यहाँ काटने आए थे ताकि तुम नारियल पानी न भेज सको। चिड़िया हमें माफ कर दो, फिर से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। वह छोड़कर भाग जाता है। तो वह लोग, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।